अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब्स ब्रिज और आज की वीडियो है 5 सिंपल स्टेप्स अबाउट टीचिंग लाइसेंस। तो टीचिंग लाइसेंस के हवाले से हम देखने वाले हैं कि हम आज ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई करेंगे, क्या करना है, कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है। बहुत ही सिंपल स्टेप्स इसमें बताए गए हैं, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है और साथ साथ वीडियो के एंड में आपको पता चलेगा कि स्टेडा की तरफ से इम्पॉर्टेंट नोट कौन सा दिया गया है, तो उसको भी आपने जहन में रखना है। और इसके अलावा एक और वीडियो मैंने बनाई है जो कि है टीचिंग लाइसेंस के हवाले से, जिसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन एलिजिबल होगा, किस तरह का टेस्ट होगा और कौन सी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। तो आइए देखते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है हाउ टू अप्लाई फॉर टीचिंग लाइसेंस ऑनलाइन। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए बहुत ही सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपने गूगल पर जाना है। गूगल पर आपने लिखना है स्टेडा गवर्नमेंट ऑफ सिंध। जैसे ही आप लिखेंगे तो आपके पास पहला लिंक आ जाएगा, उसमें आपने लॉगिन के लिए क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस तरह का एक विंडो आपको नज़र आ रहा है। उसमें आपने अपना एनआईसी पुट करना है। कह रहा है कि अगर आप किसी भी एजुकेशनल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, अपना एनआईसी चेक करें। अगर आपका एनआईसी रजिस्टर्ड होगा तो पहले ही आपको इन्फॉर्म कर देगा। अगर तो आपका एनआईसी मैच नहीं हो रहा होगा तो आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट न्यू अकाउंट, तो आपने सबसे पहले जो है क्रिएट न्यू अकाउंट को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास एक और विंडो आ जाएगी। अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ होगा तो आपको एनआईसी शो कर रहा होगा। ये कुछ सैम्पल स्टेप्स वेबसाइट पर मौजूद हैं जिसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं आपके सामने। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई भी डेटा रजिस्टर्ड होगी तो वो शो हो रही होगी। अगर आपकी कोई भी डेटा इसमें रजिस्टर्ड नहीं होगी तो आपने डायरेक्टली क्रिएट न्यू अकाउंट को ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन थी जो आपने अपडेट की है, रजिस्टर्ड कर दी है, रजिस्टर्ड हो चुके हैं, तो आपके पास इस तरह की विंडो आ जाएगी, यानी कि आपकी पूरी डेटा आ जाएगी। अब चलते हैं कि जब हम क्रिएट अकाउंट करेंगे तो उसमें कौन कौन से बॉक्सेस को हमने मैंडेटरी फिल करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट अकाउंट पे जब जाएंगे तो इस तरह की एक विंडो आ जाएगी जिसमें डिफरेंट बॉक्सेस मेंशन है, जहाँ पे लिखा हुआ है कि एनआईसी नंबर डालें, इंटर पासवर्ड करें और उसको फिर दोबारा से री इंटर करना होगा, यानी कि आपको एक दफ़ा पासवर्ड कंफर्म भी टाइप करना होगा। देन आपने क्लिक करना है क्रिएट अकाउंट के ऊपर। जब आप क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक और विंडो आ जाएगी जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि लॉगिन लिखा हुआ है। यहाँ पे आप अपना एनआईसी लगाएंगे और फिर उसमें अपना जो भी आपने पासवर्ड लिखा होगा वो आप अपना इसमें पासवर्ड शो करेंगे और डायरेक्टली आपने लॉगिन अकाउंट करना है। जब आपका सक्सेसफुली अकाउंट बन जाएगा तो इस तरह का आपको एक इंटरफेस नज़र आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम, और इसका मतलब है कि आप जो है डायरेक्टली इस डैशबोर्ड को क्लिक करेंगे, यानी कि आपकी डेटा जो है वो पूरी तरह से रजिस्टर हो गई है। अब आपने बाकी रिमेनिंग जो डेटा होगी वो आपने यहाँ पे फिल करनी है। यहाँ पे आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपको अपनी डेटा के हिसाब से अपडेट प्रोफाइल करनी होगी, सक्सेस स्टोरी और ये एक्रेडिटेशन, यानी कि ये 3 स्टेप्स होंगे। सबसे पहला स्टेप है हमारे पास अपडेट प्रोफाइल का। तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपने यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 5 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले है आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पे आपने पुट करना है अपना नाम। यहाँ पे आप पुट करेंगे फादर्स नेम और इसके साथ साथ कास्ट, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, पर्सनल इन्फॉर्मेशन या फिर पर्सनल नंबर और ईमेल आईडी। अब यहाँ पे आपने वही नंबर लगाना है जो आपका वर्किंग होगा, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो आपकी इस करंट नंबर में ही रब्ता किया जाएगा। और नाम आपने वही लिखना है जो आपका एग्जैक्टली CNIC में लिखा हुआ है। और बाकी जो स्टेप्स हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जॉब डिटेल्स हैं, क्वालिफ़िकेशंस हैं, फिर आपने पिक्चर को अपलोड करना है और फिर आपने फाइनली सबमिट करना है। यहाँ पे पिक्चर अपलोड करने के लिए कुछ जो है कंप्रेसेबल साइज़ बताई गई होगी, वो भी आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। अगर आप लोग कहेंगे तो वो भी मैं आपको कंप्रेस करना सिखा दूँगी कि आपने अपनी किस तरह से पिक्चर की साइज़ को कंप्रेस करना है। नेक्स्ट हम अपने स्टेप पर आते हैं। यहाँ पे अगर आप इन सर्विस हैं तो आपने डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को क्लिक करना होगा। अगर आप प्राइवेट टीचर हैं तो आपने प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को क्लिक करना होगा। अगर आप जॉबलेस हैं तो आपने प्री सर्विस को क्लिक करना होगा। और अगर आप स्टेडा के एम्प्लॉई हैं तो आपने सिर्फ़ और सिर्फ स्टेडा को ही सिलेक्ट करना है। इन चारों कैटेगरीज़ को आपने ध्यान से सिलेक्ट करना होगा
और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास जॉब डिटेल्स। जॉब डिटेल्स के हवाले से अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा जॉबलेस है और अभी तक कोई भी आपने कोई जॉब नहीं की या फिर विलिंग है नेक्स्ट अपने इन फ्यूचर अगर टीचिंग के लिए आप विलिंग हैं, तो आप सबसे पहले अभी जो करंट आपकी डेटा होगी उसमें आपने डेजिग्नेशन में कुछ भी नहीं लगाना, NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल आपने पुट करना होगा और उसके साथ साथ बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी वो फिल करनी होंगी। स्टेप नंबर 4 होगा यहाँ पे पिक्चर मैंडेटरी नहीं है। अगर आप कोई फ़ीमेल टीचर्स भी होते हैं या फिर मतलब लाजमी नहीं है कि आप यहाँ पे अपनी पिक्चर को अपलोड करें, और अगर अपलोड करेंगे तो उसके लिए डिफरेंट कंप्रेसिबल साइज़ होंगे। फाइनली आपकी जो डेटा होगी वो सेव हो चुकी होगी। सेव होने के बाद लॉक की जाएगी, लॉक करने के बाद सबमिट हो जाएगी। अब यहाँ पे सबमिट को क्लिक करेंगे। सबमिट को क्लिक करने के बाद एक और विंडो आ जाएगी जिसमें लिखा हुआ है एक्सेस टू सक्सेस स्टोरी और टू एक्रीडिटेशन। अब यहाँ पे आपकी जो भी पर्सनल डेटा होगी अगर तो वो सबमिट सक्सेसफुली नहीं हुई तो इसका मतलब है आपको सक्सेस स्टोरी पेज पर एक्सेस नहीं मिलेगी या फिर एक्रीडिटेशन पेज पर एक्सेस नहीं मिलेगी। अगर आपकी डेटा जो है वो कम्प्लीटली हो चुकी है तो आप इजीली नेक्स्ट पेज पर मूव ऑन हो सकते हैं। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट नोट की तरफ कि स्टाडा की तरफ से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट आ चुका है। यहाँ पे स्टाडा की तरफ से ये इन्फॉर्म किया गया है कि आपके जो स्टाडा वेब पोर्टल पे जो भी आपने अपनी इंफॉर्मेशन लगाई है वो आपकी सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन TEOs DEOs और डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन के पास जाकर वेरीफाई होगी। वेरिफिकेशन के बाद जो है वो कंसर्न ऑफिसर्स उसको वेरीफाई करेंगे, डेटा को वैलिड रखेंगे और फिर उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। अदरवाइज़ अगर तो वो आपकी डेटा मैच नहीं करेगी जो कि आपकी अदर इंफॉर्मेशन के साथ है, वो अगर मैच नहीं होगी एक्सेप्टेबल नहीं करेंगे। अगर वो एक्सेप्ट नहीं होगी तो आपकी एप्लीकेशन या फिर लाइसेंस रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपने सबसे पहले अपनी जो डेटा है वो बिल्कुल एक्यूरेट और मोस्ट करेक्ट रखनी है और उसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि अगर आप एक दफ़ा अपनी कोई भी डेटा फिल करेंगे वेरीफाई होने के बाद आपकी वो डेटा लॉक हो जाएगी। लॉक होने के बाद वो आप एडिट नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आपने सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है और इसके साथ साथ मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डाल दी है। उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि टीचिंग लाइसेंस के लिए कौन कौन सी कैटेगरीज़ हैं, कौन कौन से जो हैं आप किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, कौन से कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं और टेस्ट किस तरह का होगा, क्या चीज़ें होंगी, और इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। उस वीडियो को भी एक नज़र देख लें, बहुत सी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकियों को भी कुछ समझने में आसानी रहे। थैंक यू।